औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद। आज जिस वार्ड की मैं सर्वे रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ वो वार्ड नंबर 6 है, कंटोनमेंट बोर्ड, जिसमें एक पुराना इलाका ढिंगरावाली, बिलाल टाउन, ग्रीन टाउन, डीसी कॉलोनी और इसके साथ पीरो शहीद का इलाका इस वार्ड के अंदर मौजूद है। और इस इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम कादिर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहबाज रशीद साहब हैं, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साजिद इकराम लोन साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के नबील महर साहब हैं, इसी तरह तहरीक लब्बैक के ज़ैनुल आबदीन हैं, इसी तरह वार्ड नंबर 6 से तहरीक अवामी तहरीक के इजाज़ महर साहब हैं। ये उम्मीदवार हैं जो इस बार मर्द मुकाबिल हैं, लेकिन हम अवामी राय के मुताबिक ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी इस टाइम अपनी पोजीशन अच्छी पोजीशन में है और आवाम की क्या राय है कि इस वार्ड से कौन सी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। जो पिछले दौर में जो वार्ड नंबर इस वार्ड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज रशीद पिछले इलेक्शन में यहाँ से अपनी सीट से जीते थे, इस बार वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से चौधरी असगर वड़ाइच साहब थे उम्मीदवार जो उनके मर्द मुकाबल थे। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया उम्मीदवार साजिद इकराम लोन साहब हैं, इसके अलावा दूसरी जमातों के भी उम्मीदवार मौजूद हैं। आज जो अवामी सर्वे रिपोर्ट वार्ड नंबर 6 कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला मैं पब्लिक में मौजूद हूँ। ढिंगरावाली जो इसका सबसे बुनियादी इलाका है वार्ड नंबर 6 का, उसके अंदर मौजूद हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ इस मकामी हलके के समाजी सियासी लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगे और कौन सी जमात इस टाइम को वोट देना वो पसंद करेंगे। जी सर, आप पुराने एक सियासी समाजी शख्सियत हैं, पिछली दफ़ा उम्मीदवार भी थे, तो इस बार आप कौन सी जमात को और किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका जनाब शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे वार्ड नंबर 6 में तशरीफ़ लेके आए। देखिए जी, हम तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हूं। मैं खुद पीटीआई चौधरी मोहम्मद असगर वड़ाइच तहसील सदर हूं यहाँ का। तो इससे पहले एक 2016 में यहाँ पे नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ था, तो हम उनके मद्दे मुकाबल यहाँ ढिंगरावाली से साजिद इकराम लोन नौजवान पढ़ा लिखा आदमी है, उसको लेके आए हैं, इसलिए उसके जज्बात भी हैं पीटीआई के साथ। वो 2016 से उसने ज्वाइन किया है और हम चाहते हैं कि ये ढिंगरावाली का कुछ इस तरह का नौजवान कामयाब हो जो ढिंगरावाली की आवाम के काम करवा सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो कोई पिछले उम्मीदवार ने कोई काम करवाया है कब्रस्तान का, गलियों का, और कहीं दूसरी हमारे साथ वार्ड नंबर 7 है, वहाँ पे शबीर मुगल साहब कामयाब हुए थे, उन्होंने डिस्पेंसरी बनवाई, पार्क बनवाए और गलियों में लाइटें लगवाई। अभी आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं, देख लें किसी गली में लाइट नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई। यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कम्यूनिटी के सबसे ज़्यादा वोट हैं पूरे गुजरांवाला कैंट के अंदर, 600 650 के तकरीबन आलमोस्ट इनके वोट हैं। इनका कोई क्रिश्चियन का कोई अपना कम्यूनिटी सेंटर नहीं है। वो भी अल्लाह के फजल से मैं एज ए तहसील सदर होने के नाते यहाँ इनका रिक्वेस्ट की थी हुकूमत को, हुकूमत पंजाब को, वो तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे। हमारे MNA MP है अकलीती, और उन्होंने इनके लिए कुछ अमदाद का भी ऐलान किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये मैं अपनी तहसील के एज ए तहसील सदर होने के नाते यहाँ पे हम काम करवा रहे हैं, ये गलियों का टफ टैल लगवा रहे हैं। जी सर, आप बताएं कि आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? शुरू खुदावंद के नाम से जो मेहरबान और जलाली है। छोड़ दे। मैं मसीही से हूँ, मसीही कलीसिया से, और इधर हमारा 600-650 वोट है और हम प्रॉपर हर सारे जितने भी वोट हैं वो साजिद इकराम लोन साहब को जो है ना वो कास्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये कोई पैसे बांट रहे हैं या कोई ना दूसरा किसी के जाके किसी के
पैसे ना अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये बिलखसूस सारे जो हैं इसकी मोहब्बत के लिए, इमरान खान की मोहब्बत के लिए जो है ना, वो सारे लोग, हाँ जी, PTI के विजन के ऊपर वोट दे रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने बेशुमार इलेक्शन देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आप इस दफ़ा के इलेक्शन में और बाकी इलेक्शन में और इस दफ़ा किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं न्यूज़ 55 चैनल के दोस्तों को इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे हलका का इंतखाब किया, वार्ड नंबर 6 का। तो इस वार्ड नंबर 6 की पोजीशन तो इस किस्म की है कि साबका जो कौंसलर थे जनाब शहबाज रशीद साहब, उन्होंने सवाए नफ़रत की सियासत के कुछ नहीं किया, क्योंकि 5 साल उन्होंने दौर गुजारा है, तरक्की के मामलात में वो ज़ीरो निकले हैं। हमारी 2 उन्होंने गलियां बनवाई थी, दोनों ही ख़त्म हो गई, वो अब तक ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हैं। अब माशाल्लाह PTI के नौजवान साथी साजिद इकराम का इंतखाब किया, वो कैंडिडेट हमने चॉइस किया है, और वो इंसान शरीफ आदमी है और फलाई इंसानियत का वो इतना ही दर्द रखता है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम चले जाएं, दूसरी पार्टियां तो लगा रही हैं इल्ज़ाम, ये तो नून लीग को उसका वतीरा है, उसकी क्या मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत, मुकामी क़यादत इस बात पे तुली हुई है कि फ़लाँ हम शिकस्त नज़र आए तो फिर कह दो कि फ़लाँ ने धांधली की है। धांधली नहीं है यहाँ तो। ये जो नून लीग ने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, वो बिलाल टाउन के मकीनों की कब्रें भी बंद करने के लिए वो कोशिश करता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस दफ़ा आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार साजिद इकराम साहब को सपोर्ट करें? बिल्कुल सपोर्ट भी करेंगे, इंशाल्लाह वो जीतेगा भी, लीड से जीतेगा। पूरे कंटोनमेंट बोर्ड में सबसे ज़्यादा लीड हमारे साजिद इकराम हल्का नंबर 6 के मेंबर की होगी। जी सर, आप ये बताएं कि आपने अरसा दराज से यहाँ के मुकीन हैं और आपने कई कौमी बल्दियाती इलेक्शन देखे हैं, तो इस दफ़ा फिर ये बल्दियाती इंतखाब आ रहे हैं, पार्टी निशान पे है दूसरी दफ़ा, तो आप इस दफ़ा कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हो और क्यों दे रहे हैं? मैं इस दफ़ा वोट PTI को दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ कि मैं 70 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, जो आज तक मेरी ज़िंदगी में इतना ईमानदार, ना डर, दयानतदार वज़ीर आज़म आज तक नहीं मिला। ये इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसने पाकिस्तान का और मुसलमानों का इमेज बुलंद किया है। इंशाअल्लाह अपना इमरान खान के उम्मीदवार बरतरी से जीतेंगे, और साजिद इकराम लोन जो है ना, वो इंतहाई दयानतदार, इंतहाई शरीफ आदमी और खिदमत खलक करने वाला आदमी है, इसलिए हम उसको भारी अक्सरियत से जितवाएंगे। जी सर, आप एक सियासी वर्कर हैं, अरसा दराज से सियासी मामलात में नज़र आ रहे हैं, ख़ुद भी चेयरमैन में रहे। आप समझते हैं कि जो कंटोनमेंट बोर्ड की सियासत है, इसके अंदर आप किस पार्टी का रुझान समझ रहे हैं कि ज़्यादा है? जी, मैं समझता हूँ ये लोकल इलेक्शन होता है, लोगों के आम गली महल्ले के मसाइल के हवाले से होता है। तो आपको तहर भाई इल्म होना चाहिए कि जो है पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मरकज़ के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जो लोगों के मसाइल हैं वो PTI ही हल कर सकती है। वो इसी वजह से लोगों का रुझान भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, क्योंकि लोग अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, और उनके पास जो है ना बेहतरीन ऑप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करेगी। और ये जो तहरीक इंसाफ पे धांधली के इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने जहाँ जहाँ इलेक्शन अनाउंसमेंट हो रहा है वहाँ तरक्याती काम शुरू कर दिए, इसके वाले से क्या कहें? नहीं, ये देखे लोकल कोई लोग अपनी जेबों से करवाते हैं, कैंडिडेट छोटे मोटे काम जो है हुआ करते हैं, लेकिन आपने जब भी देखा कि मुस्लिम लीग नून जहाँ से भी हारी है वहाँ पे भी इन्होंने यही बात की है कि हमारे साथ धांधली हो गई है, और इन्होंने अभी से धांधली का शोर शराबा शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये शोरगुल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये शोरगुल करते रहेंगे, क्योंकि कामयाबी
अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात मुख्तलिफ बरादरियां दे उम्मीदवार ने, कश्मीरी बरादरी का भी है, इस दफ़ा राइयां दे भी ने, तो एक तुम समझते हो कि बरादरी इलैक्शन है या जमाती इलैक्शन? मैं ये समझता हूँ कि ये सारा इलेक्शन बरादरियों का है और इंशाल्लाह साजिद लोन साहब का सब बरादरी साथ देंगी और इंशाल्लाह इनसे मेरी गुजारिश है कि 12 सितंबर वाले दिन बल्ले पे मोड़ लगाकर अपने उम्मीदवार साजिद इकराम लोन को कामयाब करें और इनके हलके के सारे काम होंगे और इनका पहले वाला जैसा काम नहीं होगा कि पैप डाल कर और पैप बाद में उठा लिए इलेक्शन जीत के कोई पता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इस दफ़ा मैं यही बोलूँगा आवाम से कि साजिद लोन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका साथ दें और 12 सितंबर वाले दिन वोट डालकर साजिद इकराम लोन को कामयाब करें। शुक्रिया। इस दफ़ा बलदियाती इलैक्शन तुसी केड़ी पार्टी नूं वोट दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? सर इंशाल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट दे रहे तो देन की जी मेन वजह वे सर अल्लाह के दीन नूं तख्त ते लियाना चाहते हैं। इस दफ़ा बलदियाती इलैक्शन केड़ी पार्टी नूं ते केड़े उम्मीदवार नूं सपोर्ट कर रहे हो? शहबाज नूं। शहबाज नूं? हाँ, शेर ते मोहरा लावांगे ते शहबाज नूं ही जितावांगे। इस दफ़ा बलदियाती इलैक्शन केड़ी पार्टी नूं सपोर्ट कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ। इस दफ़ा बलदियाती इलैक्शन तुसीं बड़े बलदियाती इलैक्शन वेखे ने ते इस दफ़ा फिर बलदियाती इलैक्शन तुहाडी जिंदगी च आ गया ते केड़ी पार्टी नूं सपोर्ट कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ शेर पार्टी ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ या मुस्लिम लीग नून नूं करदे हो? ਹਾਂ जी। ठीक है। केड़ी पार्टी नूं वोट दे रहे हो ते केड़े उम्मीदवार नून लीग ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ? मुस्लिम लीग नून। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? इस दफ़ा बलदियाती इलैक्शन केड़ी पार्टी नूं वोट दे रहे हो? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਚੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ 350 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ? ਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਬਲदियाती ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਬਲदियाती ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸਾ ਬਾਲਟੀ ਨਾ। ਬਾਲਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੂਟੇ ਨਾ। आज़ाद उम्मीदवार। इस दफ़ा बलदियाती इलैक्शन वार्ड नंबर 6 मुस्लिम लीग दे भी उम्मीदवार है, PTI दे भी ने, तरीके लब्बैक दे भी ने, दूसरी जमातों दे भी आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद ने। तुसीं किहड़ी पार्टी नूं वोट पा रहे हो? अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ बेहतरीन शख्सियत ने वो ते अपने वादे का अपने कौल के पाबंद ने। वो पहले भी अज ने तकरीबन 50 साल तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं इस पिंड च इंशाअल्लाह जित के भी वो लोगों की खिदमत करेंगे। इस दफ़ा जो बलदियाती इलैक्शन हो रहा है ये आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों के वो लोग भी ने ते तुसी किनू वोट ते किस क्यों पा रहे हो? ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ। ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ? ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਬਲदियाती ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वार्ड नंबर 6 कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला कैंट, ढिंगरावाली, ग्रीन टाउन, बिलाल टाउन, पीरो शहीद और डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के हलके पे मैसर मुहीद है और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज रशीद जो पिछली बार भी इस हलके से कामयाब हुए थे, इस बार फिर पार्टी ने उनको टिकट दिया है, वो फिर एक दफ़ा मैदान अमल में हैं। इसी तरह जो असल मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI का मुकाबला होगा और
अगर इन दोनों के दरमियान से कोई एक फ़र्द भी जीतेगा तो बहुत कम मार्जिन से जीतेगा, जो बज़ाहिर सूरत नज़र आ रही है। और बेहतर पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, और कोई भी उम्मीदवार आखिरी पोजीशन को बदल सकता है। ऐसी फ़ज़ा इलाके में बनी हुई है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़।